हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, जो आपका सब्जेक्ट है अभी 5th सेमेस्टर में एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट को कैसे क्लासिफाइड किया गया है। उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने आपको प्रोजेक्ट का कंसेप्ट बताया हुआ है और प्रोजेक्ट क्या होता है देन हमने डिस्कस किया था। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड उसके जो इम्पोर्टेंट फेस होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया, जो थे आपके आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, अप्रेजल, सिलेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में था आपका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन हेल्प्स करता है ग्राफिकली के एक्सप्रेस करने में, हाईलाइट करने में जो भी एसेंशियल फीचर्स होते हैं प्रोजेक्ट के, वो आपके क्वांटिफेबल हो सकते हैं, नॉन क्वांटिफेबल हो सकते हैं प्रोजेक्ट। और उसके अलावा ये कैपिटल इंटेंसिव होता है और लेबर इंटेंसिव, जहाँ भी जो चीज़ इन्वॉल्व होती है स्मॉल में या लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट में, और ये मटेरियली अफेक्ट करेंगे प्रोजेक्ट की फीजिबिलिटी एवेल्यूएशन पे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट को हम क्लासिफाइड करेंगे 3 कैटेगरी में। फर्स्ट आती है आपकी क्वांटिफेबल एंड नॉन क्वांटिफेबल फिर प्रोजेक्ट, फिर आते हैं आपके सेक्टोरल प्रोजेक्ट, फिर आते हैं आपके टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वांटिफेबल एंड नॉन क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट को। ठीक है, क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ये वो प्रोजेक्ट होते हैं जो प्लॉजिबल होते हैं। क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ बेनिफिट्स कैन बी मेड होता है। प्रोजेक्ट कंसर्न्ड होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ, जिसमें आपका पावर जनरेशन आ गया, मिनरल डेवलपमेंट आ गया, जो आते हैं इस तरीके की कैटेगरी में। ठीक है, क्वांटिफेबल यानी कि मिनरल डेवलपमेंट, पावर जनरेशन, ये सारे क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आपके नॉन क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट। नॉन क्वांटिफेबल प्रोजेक्ट क्या होते हैं? ये वो होते हैं जहाँ पर असेसमेंट पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्ट इन्वॉल्व करते हैं हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस, ये सारे आते हैं इस तरीके की कैटेगरी में। क्वांटिफेबल में आ गए जो क्वांटिटी बेस्ड होते हैं, जैसे मिनरल डेवलपमेंट, पावर जनरेशन। ठीक है, और नॉन क्वांटिफेबल में आ गए आपके डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ। ठीक है, फिर आता है आपका सेक्टोरल प्रोजेक्ट। सेक्टोरल प्रोजेक्ट क्या है? जो प्रोजेक्ट क्लासिफाइड होता है कुछ कैटेगरीज में, कुछ सेक्टर्स में, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। जैसे कि आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर आ गया, इरिगेशन एंड पावर सेक्टर आ गया, इंडस्ट्री एंड माइनिंग सेक्टर आ गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर आ गया, सोशल सर्विस सेक्टर आ गए और एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट। टेक्नो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट समटाइम्स क्लासिफाइड हो जाते हैं टेक्नो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसको हमने 3 ग्रुप में डाला है। सबसे पहले आ रहा है आपका फैक्ट्री इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, फिर आपका कॉजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, देन आता है आपका मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट है आपका फैक्ट्री इंटेंसिटी ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन, यहाँ पर प्रोजेक्ट क्लासिफाइड होते हैं एज कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव। डिपेंड होता है ये अपॉन जहाँ पर आपकी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी में, और आपकी जो है ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कॉजेशन ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है? यहाँ पे प्रोजेक्ट क्लासिफाइड होते हैं एज डिमांड बेस्ड होता है। ठीक है, एज डिमांड बेस्ड होता है। रॉ मटेरियल बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं जो डिपेंड होते हैं आपकी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स, skills or other inputs as the dominant reason for starting the project। फिर आते हैं आपके मैग्नीट्यूड ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है? जो साइज है इन्वेस्टमेंट का वो फॉर्म करता है एक तरीके से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्रोजेक्ट क्लासिफाइड होते हैं एक तरीके से एज लार्ज स्केल, मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट, जो डिपेंड होते हैं आपके टोटल प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट पर। तो स्टूडेंट, ये तो था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। उसके अलावा अभी हम पढ़ेंगे जो आपका टॉपिक है एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है। हम जानेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे। बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है?
ये रिप्रेजेंट करता है एक तरीके से जो आपकी पॉसिबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर के लिए, जो लार्ज इनफ होती है, अनसेटिस्फाइड नीड होती है, वो क्या है, वर्थवाइल है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को हम रेफर कर सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन है और आइडेंटिफिकेशन है न्यू आइडियाज़ का। आपने देखा होगा ना कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी इस सेक्टर में ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी का मतलब ही क्या है, मौका, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है एक पॉसिबिलिटी पे। कहते हैं ना इस एरिया में, इस अगर आप ये फील्ड लोगे, ये फील्ड चूज़ करोगे तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे आप कोई मैथ्स का सब्जेक्ट लोगे तो एग्जाम्पल के लिए से बोल देते हैं कि आपने मैथ्स की फील्ड चूज़ की है, वाओ व्हाट अ ग्रेट सब्जेक्ट या व्हाट अ ग्रेट कंसेप्ट, इसका एक बहुत अच्छा फील्ड है। आप अगर मैथ्स लेते हो तो इस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। अगर दूसरी तरफ होता है जैसे कुछ का पढ़ने में मन नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, होटल मैनेजमेंट में चले गए, उसमें ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, तो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है। नॉन टेक में बहुत अपॉर्चुनिटी है। नॉन टेक में आपके आ जाते हैं जैसे बीबीए आया, वो नॉन टेक है। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो चाहें तो टेक में जा सकते हैं या नॉन टेक में जा सकते हैं, वो मतलब एक तरीके से एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी की ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ये रिप्रेजेंट करती है जो पॉसिबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर के लिए, जिससे कि वो अपने जो उसने गोल, जो उसने विजन डिसाइड किए हैं वो और उसका जो मिशन है वो फुलफिल हो पाता है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करती है पॉसिबिलिटी को। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी रेफर्स टू इंट्रोडक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू आइडियाज़। ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, इंट्रोडक्शन है न्यू आइडियाज़ का, ठीक है। और एंड विच मे और मे नॉट लीड टू चेंज, जो लीड टू चेंज को लीड कर भी सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बिजनेस आइडियाज़ और अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो रेफ़र करती हैं इनोवेशंस को जो प्रपोज की जाती हैं फॉर ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू डिज़ाइन ऑफ एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट और अडेप्शन ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू कैप्चर द बिजनेस मार्केट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जितनी भी नए नए आइडियाज़ होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बिजनेस की, वो होती हैं मार्केट को कैप्चर करने के लिए, जो कि बेस्ड होती हैं आपकी, जैसे आपने पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपॉर्चुनिटी होती हैं आपकी सेल्स ग्रोथ के लिए, जिसमें क्या है, कुछ एग्जिस्टिंग मार्केट है, मार्केट में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ले आएँ, अपने प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन ले जाएं तो वो क्या एक तरीके से वे बन जाएगा आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। उसमें क्या है, आप लॉन्ग रन तो स्टे कर ही रहे हैं, आपका मार्केट एग्जिस्ट है, उसमें आप नई नई इनोवेशंस लाएं, न्यू आइडियाज़ लाएं, न्यू कंसेप्ट लाएं, तो उससे क्या होगा, एग्जिस्टिंग मार्केट होगा, ठीक है। और इनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं बिजनेस आइडिया को लाने के, एक तो आपके कंज्यूमर हो गए, एग्जिस्टिंग कंपनीज हो गई, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हो गई, उसके अलावा आपके सब्सटीट्यूशंस हो गए, मिडल्समैन हो गए, इस तरीके से, ठीक है। तो ये होते हैं आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटी। और आइडेंटिफाई करने में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जर्वेशन से कर पाते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तो हुआ आपका बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब डिस्कस करते हैं इसके मेथड को, मेथड कौन कौन से होते हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इन सर्चिंग और आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटी वी फॉलो दीज मेथड। फर्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, जिसमें क्या है, एक ऑब्जर्वेंट माइंड है, वो आइडेंटिफाई कर रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक हो गई। फिर मेथड हो गया, फिर आता है ट्रेड एंड प्रोफेशनल मैगजीन्स के थ्रू। ये क्या है, मैगजीन क्या होता है, ये मेथड एक फर्टाइल सोर्स ऑफ बिजनेस है,
अपॉर्चुनिटी का, जिसमें स्टैटिक्स रिलेटेड टूल्स के और इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, मैगजीन में रिपोर्ट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स होते हैं प्रोफेशनल बॉडीज़ के, तो ये भी आइडेंटिफाई करने में बहुत सही होता है बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। फिर आता है आपका बुलेटिन्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। बुलेटिन्स में क्या हो गया आपका, जो ये क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है न्यू प्रोजेक्ट आइडियाज़ के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बुलेटिन जनरली दिए जाते हैं, एक ब्रॉड आउटलाइंस होती हैं किसी न्यू प्रोसेस की और प्रोडक्ट की जो डेवलप्ड होती हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा। फिर फर्दर इसका कॉरेस्पॉन्डेंस होता है रिसर्च के साथ। इंस्टीट्यूट हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में बिजनेस अपॉर्चुनिटी को। फिर आपके आते हैं पब्लिश्ड गवर्नमेंट प्लान डॉक्यूमेंट्स। इसमें जनरली एनालाइज करते हैं एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्री में, पिन पॉइंट करते हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जो फिट होते हैं आपके ओवरऑल प्लानिंग एफर्ट में। जिसमें प्लान डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं यूज़फुल इंफॉर्मेशन, जो हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को, ठीक है। जैसे कि फिर आगे आपका कंपटीटर्स कैसे हैं, ये एक अनदर सोर्स होता है आइडेंटिफाई करने में बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिससे हम एनालाइज करते हैं एक्टिविटीज़ को, कंपटीटर्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को लोकेट किया जा सकता है। फिर आते हैं आपके कस्टमर्स। कहते हैं ना, ऑल द मार्केटिंग एक्टिविटीज़ गो अराउंड टू द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स क्या है, किंग है, कंज्यूमर किंग है। जैसे कस्टमर हो गया, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हो गया, तो ये क्या हमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर रिटेंशन के लिए ही तो सारी चीज़ें कर रही हैं। मतलब मेन मोटिव है कि उनका कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कस्टमर और एग्जिस्टिंग क्लाइंट जो होती है वो हेल्प करते हैं बिजनेस फर्म को कि वो लोकेट करें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, जिसमें सजेशन सिस्टम होता है, उनका फीडबैक एनालिसिस लिया जाता है। जितने भी कस्टमर हैं वो कहते हैं ना अपना रिव्यू दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए उस परहैप्स। फिर आते हैं आपके एम्प्लॉयज़ क्या है, एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड होते हैं, प्रोवाइड करते हैं न्यू आइडियाज़ को, जिससे ऑर्गेनाइजेशन इंक्रेज करता है अपने आप को और देते हैं रिवॉर्ड्स अपने एक्सीलेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडिया को, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थे आपके आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है। उसके अलावा हमने पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम फर्दर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।